तो हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो इसको बच्चों शेयर भी करना ना भूलें अपने दोस्तों को या अपने मतलब जो भी फ्रेंड सर्कल है स्टूडेंट का, उसमें ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों हम लोगों ने ग्लूकोज का देखे थे, ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, ढेर सारी चीज़ें वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोनोसेक्राइड की बात करेंगे। जैसे आपका फ्रुक्टोज है तो दो ही मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, तो सेकंड वन ही जो है फ्रुक्टोज। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रुक्टोज का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, फिर देन उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, और आप लोग नोट पेन अपना और नोट कापी लेके साथ में बैठें और बॉटल पानी ले लें अच्छे से, काहे इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। तो चलिए बच्चों और साथ साथ नोट डाउन जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, फ्रुक्टोज। और चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर चल रहा है। तो पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन रिएक्शन है जो कि एक ही जगह मेंशन है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। इसको मान लीजिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह मान के आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फ्रुक्टोज को देखने से पहले कुछ रिएक्शन है ग्लूकोज के, एक ही जगह उसको कर लेते हैं हम लोग। नोट करके लिख लेंगे, क्या बच्चा, नोट करके लिख लेंगे। जैसे कि आपका है CHO 1 2 3 4, CH2 OH 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 H OH। H H OH एंड H। तो ये रहा आपका ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज। अब देखते हैं बच्चों इससे काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, एक ही जगह सब मेंशन कर देंगे। ये कैसा ग्लूकोज है, तो इसको हम लोग देखेंगे डी सीरीज हो जाएगा इसका। डी क्या हो जाएगा बच्चा, डी सीरीज हो जाएगा। जैसे डी सीरीज हो गया डेक्स्ट्रोरोटरी ग्लूकोज, तो इसका कॉमन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कौन कौन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे ढेर सारी रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं। तकरीबन 6-7 रिएक्शन है, तो सबको वन बाई वन करके हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, वन बाई वन करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका, फर्स्ट रिएक्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, शायद 6 ही है। अब अच्छा इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा C6H5NH2, C6H5NH2। तो बनेगा क्या, CH, पहले सबका कैटलिस्ट लिख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड एन NH6H5 NH6H5, ये हो गया। अब बच्चों CHOH
CH2OH एंड यहाँ आप देखेंगे सेकेंड वन इज ब्रोमीन वाटर बच्चों इसको बोलेंगे, इसको हमने पढ़ाया था आपको, Br2 अपॉन वाटर। फार्मूला लिख लेंगे सीधे वाटर का, ज़्यादा बेटर रहेगा, H2O। Br2 वाटर से बच्चों क्या बनेगा, COO, यहाँ बनेगा आपका COO CHOH होल CH2OH एंड अब बच्चा हम लोग क्या देखेंगे, HNO3 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, HNO3 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH CHOH बच्चे ये इससे भी परिचित होंगे, इससे भी परिचित होंगे। अभी सबका नाम हम लोग लिखेंगे। ये क्या बना है, ये आपका बन गया ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ग्लूकोनिक एसिड बच्चों, ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का। एंड सेकंड इज ग्लूकैरिक एसिड या साइक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं, या डाइकार्बोक्जिलिक एसिड इसी को बोले थे बच्चों। इसके 3 नाम देखिए, एक कंपाउंड के 3 नाम, तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है, सब हम नाम मेंशन करेंगे। AC2O के प्रेजेंस में बच्चों बनेगा क्या, CHO C डबल बॉन्ड CHO CHOAC 4 CH2OH। तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया पेंटा आर्थो एसिटाइल ग्लूकोज या पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज इसको बोलेंगे। अब इसके प्रेजेंस में बच्चा हम लोग यहाँ देख लेंगे H2Ni, क्या H2Ni या OR करके दिया है, सोडियम बोरेट करके है, NHBH4 करके है। अब ये बच्चों क्या देगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देगा आपका CH2OH CH2OH ये देगा आपका सॉर्बिटॉल। एंड लास्ट वन इज क्या है, HI या रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन जब करेगा ग्लूकोज का, HI या रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा बच्चा, ये देगा CH3 CH2 एंड CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, एनहेक्सेन। तो सबका नाम मेंशन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। एंड सेकेंड वन इज ग्लूकोनिक एसिड बच्चों, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को,
ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। एंड ग्लूकोल फिनाइल हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, जब बेंजीन अमोनियम C6H5NH NH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। अब चलिए HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस में तो ग्लूकेरिक एसिड, इसी को बोलेंगे ग्लूकेरिक एसिड या इसी को बोलेंगे हम लोग ओ और करके साइक्रिक एसिड या इसी को ओ आर करके लिख देंगे हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बच्चा, इसके 3 नाम, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का तो बच्चों क्या बनेगा, ग्लूकेरिक एसिड या साइक्रिक एसिड उसी को बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड Ac2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसको बच्चा बोलेंगे पेंटा आर्थो एसिटाइल ग्लूकोज या इसी को बोल देंगे पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज, पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज। एंड H2 है एनाइड प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे निकिल के प्रेजेंस में या हाइड्रोजन प्रेजेंस में या सोडियम बोराजिन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉर्बिटॉल। यहाँ क्या बनेगा, सॉर्बिटॉल। एंड लास्ट वन इज HI या रेड फास्फोरस अगर ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या बच्चा, एनहेक्सेन। यहाँ पे क्या बनेगा, एनहेक्सेन। तो ये ग्लूकोज के काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, जिससे कि 2-3 रिएक्शन ऐसे हैं कि आप परिचित होंगे, उससे काफ़ी रूबरू परिचित हैं। जैसे ब्रोमीन वाटर वाला ये रिएक्शन मैंने कराया था, आपको पढ़ाया है, ये वाला भी रिएक्शन आपको कराया है। एंड ये सॉर्बिटॉल नहीं हुआ, एनहेक्सेन वाला भी नहीं हुआ। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये वाले जो स्टार बना रहे हैं ये वाले एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा इसको आप लोग जानते रहिए, इसको आप लोग जानते रहिए। तो बच्चों तो आप लोग इसका अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक रिएक्शन और है ग्लूकोज का, उसको देख लेते हैं हम लोग कि जो ये ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन से बच्चों ग्लूकोसा जोन कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं, नोट ही में रहेगा वो भी, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं बिना लेट किए हुए। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसमें कौन सा किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। तो ये फिनाइल ये वाला रिएक्शन C6H5NH NH2 के प्रेजेंस में, ये ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में बच्चा है, ये HNO3 के प्रेजेंस में, ये Ac2O के प्रेजेंस में, यहाँ H2 या Ni या NaBH4 के प्रेजेंस में, और यहाँ HI या रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। तो अगर C6H5NH NH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बच्चा क्या मिलेगा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। एंड ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकेरिक एसिड या तो साइक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं बच्चों तीसरा नाम है डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड Ac2O के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो पेंटा आर्थो स्टाइल ग्लूकोज मिलेगा या तो पेंटा ओ स्टाइल ग्लूकोज मिलेगा। H2 या निकिल के प्रेजेंस में कराएंगे या तो सेकेंड कैटलिस्ट यूज करेंगे इसमें, सोडियम बोरेट NaBH4, तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा हम लोगों को सॉर्बिटॉल। एंड HI बच्चों, HI या रेड फास्फोरस प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो N-हेक्सेन मिलेगा ग्लूकोज का। तो चलिए आगे एक ग्लूकोज का और ही रिएक्शन है बहुत प्यारा सा, उसको देख लेते हैं कि फिनाइल हाइड्राजोन से फिनाइल हाइड्राजोन से बच्चों ग्लूकोसा जोन कैसे बनता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो कहाँ गया रिएक्शन, ये वाला है ना, इसी को यहीं पर रहने देते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डी ग्लूकोज से बच्चों कैसे, डी ग्लूकोज क्या, डी ग्लूकोज CHO CH2OH, तो यहाँ OH यहाँ OH एंड देन एक यहाँ OH। अब ये बच्चों है डी ग्लूकोज, इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। अब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग, इसका रिएक्शन करा देंगे पीएच मतलब फिनाइल, PH NH NH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, SC डबल बॉन्ड NH, SC डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH, NH PH। CH2OH OH 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 OH। तो ये क्या बन गया, डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। एंड बच्चों इसी पे अगेन रिएक्शन कराएंगे, सेकेंड NH NH2 का, तो ये क्या बनेगा, SC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N NH CH2OH OH एंड यहाँ बच्चों चेंज हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे लगेगा एक कार्बन और यहाँ से लगेगा डबल बॉन्ड के साथ NH
तो इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोसा जोन, इसको बोलेंगे डी ग्लूकोसा जोन, डी ग्लूकोसा जोन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट में है ये। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किस पे, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे बच्चा, क्या, फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज देखेंगे, फ्रुक्टोज के फंक्शन और काफ़ी सारे चीज़ें देखेंगे इसका। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, फ्रुक्टोज, क्या देखना है, फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज देखना है। तो चलिए फ्रुक्टोज देखते हैं। फ्रुक्टोज इज, फ्रुक्टोज इज एन fructose is an important fructose is an important कीटोहेक्सोज। तो बच्चा कीटोहेक्सोज क्यों लगा आप लोग जान ही रहे हैं। कीटो मतलब कीटो फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोज का मतलब 6 मेंबर रिंग, कीटोहेक्सोज। इट इज ऑब्टेन along with, it is obtained along with, it is obtained along with, it is obtained along with glucose by the, along with glucose by the hydrolysis, क्या बच्चा, बाय द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें से मतलब किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसमें से एक मतलब आवश्यकता अनुसार 1 मोल वाटर या 2 मोल वाटर, 3 मोल वाटर, जैसा कंपाउंड रहेगा जितना मतलब उसमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे हिसाब से उसमें से 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल वाटर का रिमूव हो जाएगा। उसी प्रोसेस को बच्चों, ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड, डाइसैकराइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड जैसे में बच्चों सुक्रोज, डाइसैकराइड जैसे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज का अगर ब्रेक डाउन होगा बच्चों इक्वल अमाउंट में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एंड लैक्टोज का, माल्टोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, माल्टोज का ब्रेक डाउन होगा तो बच्चों ग्लूकोज एंड गलैक्टोज बनेगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा, सॉरी, माल्टोज का अगर ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा, एंड लैक्टोज का ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज एंड गलैक्टोज बनेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखते हैं बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। बहुत ही प्यारा चुनिंदा टॉपिक चल रहा है आपका। तो फ्रुक्टोज इज एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। तो कीटोहेक्सोज मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप बच्चों, हेक्सोज मतलब 6 मेंबर रिंग। इट इज ऑब्टेन अलॉन्ग विथ
ऑप्टेन कैसे होता है? अलॉन्ग विथ ग्लूकोज बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन सा डाइसेक्राइड? सुक्रोज की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में देखते हैं हम लोग। फ्रुक्टोज आल्सो हैज़ द fructose also has the fructose also has the molecular formula क्या होता है बच्चा? C6H12O6 C6H12O6। तो अब कुछ पॉइंट है, उसको पॉइंट करके देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज में बात कर लेते हैं। जैसे कि इट वाज फाउंड टू contain a ketonic functional group ketonic functional group at carbon number 2 at carbon नंबर कहाँ बच्चों? 2 पे एंड कार्बन नंबर 2 एंड 6 कार्बन इन straight chain and 6 कार्बन इन straight chain 6 कार्बन इन straight chain as in the case of glucose, कहाँ बच्चा? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं साहब, केस ऑफ ग्लूकोज, एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज it belongs to D series and is a levorotatory compound. It belongs to D series and is a levorotatory। बच्चों आ गया levorotatory। is a levorotatory compound। तो बच्चा बिलोंग करता है डी सीरीज में एंड कंपाउंड कैसा? लेबोरेटरी। नेक्स्ट पॉइंट इज it also exists in two cyclic form। it also exists in two cyclic form। it also exists in two cyclic form which are obtained by the addition of
addition of OH functional group, addition of OH at carbon number C5, carbon number 5 to the किसके प्रेजेंस में बच्चों, इनके चचा के प्रेजेंस में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं साहब जी? साहब जी कहना चाह रहे हैं फ्रुक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों ये है फ्रुक्टोज का। तो आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं सब लोग, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम ही रहता है। एंड इट वाज फाउंड टू कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट बच्चों कार्बन नंबर सेकेंड। कहाँ प्रेजेंट होता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप? कार्बन नंबर सेकेंड एंड कार्बन नंबर 6 इन स्ट्रेट चैन। एंड कार्बन नंबर 6 पे कब रहेगा? स्ट्रेट चैन जब रहेगी ग्लूकोज की तब। ये साइक्लिक फॉर्म में है एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज। कार्बन नंबर 6 इन स्ट्रेट चैन एज इन केस ऑफ ग्लूकोज में ये कह रहा है। अब फ्रुक्टोज में बच्चों कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट रहेगा? सेकेंड नंबर कार्बन पे। एंड ग्लूकोज में कहाँ रहेगा? 6 नंबर कार्बन पे स्ट्रेट चैन में। इट बिलोंग टू डी सीरीज, ये ध्यान दीजिए डी सीरीज में बिलोंग करता है बच्चों। ये कंपाउंड कैसा है? लिबोरेटरी कंपाउंड है। तो एंड अब इधर चलते हैं हम लोग, जैसा कि इट आल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म। कितने फॉर्म बच्चों एग्जिस्ट करता है? 2 साइक्लिक फॉर्म। एंड obtained by the addition of OH, obtained by the addition of OH at carbon number 5, addition of OH at carbon number 5 to the किसकी जगह बच्चों? इनकी जगह पे। ये जो ग्रुप है कीटो फंक्शनल ग्रुप, इसकी जगह बच्चों क्या मिलेगा? कार्बन नंबर 5 पे OH मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और जो भी मतलब सर्कल के अंडर पॉइंट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से सर्कल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रुक्टोज इज ए इम्पॉर्टेंट कीटो एक्सोज एंड इट इज ऑब्टेन अलॉन्ग विद द ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कौन सा? इसको बच्चों ऑब्टेन कैसे करते हैं? ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बच्चों, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला 6H12O6। इट इज फाउंड टू द कंटेन ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट द कार्बन नंबर सेकेंड पे, बट ग्लूकोज के केस में बच्चों कार्बन नंबर 6 पे स्ट्रेट चैन। जो ग्लूकोज में होता है बच्चों कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, वो कितने नंबर कार्बन पर पाया जाएगा? 6 पे। बट फ्रुक्टोज में पूछेगा तो कितने नंबर कार्बन पे? सेकेंड नंबर कार्बन पे। ध्यान दीजिएगा। इट बिलोंग टू डी सीरीज एंड बच्चों कंपाउंड कैसा? लिबोरेटरी। इट आल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म एंड ऑब्टेन बाय बच्चों एडिशन ऑफ OH एट कार्बन नंबर 5 टू द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की जगह पे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जस्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रुक्टोज ही चल रहा है, उसी में पॉइंट करके देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रिंग थस फॉर्म इज ए 5 मेंबर रिंग। द रिंग thus formed is a 5 member ring, is a 5 member ring, 5 membered ring, 5 membered ring is a 5 membered ring and is named as and is named as and is named as and
is named as furinoge. Furinoge, and is named as furinoge with analogy to furinoge with analogy to with furinoge analogy to compound furan. Analogy to compound फ्यूरॉन. क्या बच्चा? फ्यूरॉन. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. फ्यूरान इज ए 5 membered cyclic compound. Furan is a 5 membered cyclic compound. Furan is a 5 membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atom. With क्या बच्चा? With 1 oxygen and 4 कार्बन एटम्स. 4 कार्बन है तो एटम्स बोल सकते हैं. तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं चाचा जी का, कैसे लगते हैं देखने में. ये हैं आपके जेठालाल. तो बच्चा थोड़ा स्ट्रक्चर ठीक से बनाया जाए, नहीं तो फिर बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा. फ्यूरान कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं. ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, यहाँ से ऐसे होगा, ये ऐसे, यहाँ 2 पाई बॉन्ड. ये रहा फ्यूरान. और बच्चों आपका अब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है. थस रिंग फॉर्म विद 5 member रिंग, ए 5 membered रिंग एंड इज नेम्ड एज फ्यूरिनोज. एनालॉगी किसका होता है बच्चों? कंपाउंड फ्यूरान का. तो कंपाउंड फ्यूरान का एनालॉगी होता है फ्यूरिनोज. तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप सब. तो फ्यूरान में बच्चों क्या होता है? 5 membered रिंग होता है. ये भी फ्यूरान इज ए 5 membered रिंग साइक्लिक कंपाउंड विद क्या बच्चों? साथ में 1 ऑक्सीजन एटम एंड 4 कार्बन एटम. तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब. तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O,
CH2OH OH OH H OH H एंड H। तो ये बन गया आपका। अब बच्चा यहाँ पे ये है इसके पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। तो ये लोन पेयर अटैक कर देगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाके कार्बन पे अटैक कर देगा। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा एंड पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे चार्ज आएगा। तो पार्शियल नेगेटिव कार्बन पे ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे। एंड ये रहा बच्चों आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ एंड कार्बन की संख्या मेंटेन कर लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, देन 6। तो 6 कार्बन का ये हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसी में कंटिन्यू इसका देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिक फॉर्म बच्चा इसका देखते हैं हम लोग। फ्रुक्टोज का साइक्लिक फॉर्म CH COH COH CH2OH CH2OH या तो HOH2C मतलब वही है। एंड 1 2 3 CH2OH। तो यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लगेगा OH H, और यहाँ बच्चा लग जाएगा आपका OH, और यहाँ आ जाएगा H। और ये वाला और ये मिल के दोनों बना लेंगे, ये दोनों मिल के बनाएंगे यहाँ पे। ये बना लेंगे यहाँ ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे बनाएंगे साइक्लिक फॉर्म। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, अब यहाँ पे कार्बन थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो सेकेंड कार्बन से एंड फिफ्थ नंबर कार्बन से बच्चों क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन साइक्लिक फॉर्म में जुड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ा। तो बच्चों अल्फ़ा देखो, जैसे ग्लूकोज में बताए थे कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड हो तो उसको अल्फ़ा प्रीफर करेंगे। यहाँ भी वही फॉलो हो रहा है जस्ट। तो ट्रिक काम आ जाएगा यहाँ भी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है? राइट साइड। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ा बोलेंगे। एंड जस्ट इसी से आगे थोड़ा चलते हैं। तो बीटा चाचा भी इंतज़ार कर रहे हैं। बस सब कुछ डिक्टो रहेगा, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो कार्बन इधर आ जाएगा CH2OH, इधर आ जाएगा OH, एंड इधर 3 कार्बन 1 2 3। तो यहाँ H OH H H OH। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और यहाँ से बच्चा ये हो गया आपका CH2OH। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन बनाएगा क्या? साइक्लिक फॉर्म बना लेगा इस सेकंड वाले कार्बन से। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये
कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फिफ्थ, कार्बन नंबर सिक्स। तो कार्बन नंबर सेकेंड एंड फिफ्थ से बच्चों साइक्लिक फॉर्म बन रहा है। तो अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है तो उसको अल्फ़ा डी लीवो रोटरी है, तो इसीलिए बच्चों माइनस लगेगा यहाँ सिंबल। एंड अगर डेक्स्ट्रो रोटरी होता तो वहाँ प्लस पॉजिटिव का सिंबल होता। तो लीवो रोटरी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज इसको बोलेंगे। तो नाम क्या हम लोग प्रिफर करेंगे, नाम इसका प्रिफर करेंगे हम लोग क्या, फ्रुक्टो अल्फ़ा डी सीरीज है, ये हो गया लिबोरेटरी, ये हो गया फ्रुक्टोफ्यूरिनोज। एंड इसको क्या प्रिफर करेंगे, बीटा डी सीरीज हो गया, ये लिबोरेटरी। एंड यहाँ फ्रुक्टोफ्यूरिनोज। तो बच्चों देखो, राइट साइड अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको अल्फ़ा प्रीफर करेंगे, अगर लेफ़्ट साइड है तो बीटा प्रीफर करेंगे। कल हमने पिछली वाले वीडियो में बताया था, तो जस्ट वो वाला ट्रिक यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो ये इसीलिए मतलब एक ट्रिक होता है तो उससे काफ़ी जगह मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी लग रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो अल्फ़ा बीटा पहचानने में बहुत हेल्प होगा। एंड इसमें CH2OH बच्चों, अगर या तो फिर इसको ग्लूकोज के फॉर्म में ना पहचान पाओ तो ऐसे पहचानो। अगर लेफ़्ट साइड CH2OH रहेगा तो अल्फ़ा, अगर राइट साइड हो जाएगा तो बीटा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बट ये वाला ज़्यादा मोस्ट है, कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ। तो अगर राइट साइड में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो अल्फ़ा, एंड लेफ़्ट साइड में है तो बीटा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ का बॉन्ड जो है डबल, ये अटैक कर देगा इस पर। तो यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से H चला आएगा इसके पास, तो ये वाला इसे CH2OH, यहाँ से हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाएगा, तो ये वाला फार्मेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इस एक साथ। और ये क्या है, फ्रुक्टोज आपका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फ्रुक्टोज। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर। अब इसको बच्चों बोलेंगे हम लोग C2 एनोमर। इसको क्या बोल देंगे, इन दोनों को C2 एनोमर। C2 एनोमर्स। तो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर of fructose are represented by क्या, हावर्थ साहब एक है इनका, हावर्थ स्ट्रक्चर, STRH। आगे देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसको हटाते हैं आप लोग। ये C2 एनोमर्स है बच्चा, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए
तो हम लोग देख लेते हैं हवात स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का। यहाँ पे बना ये, तो चलिए एंड सेकेंड वन इज, इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ये बनेगा HOC, तो इसको लिख लेंगे HOH2C एंड यहाँ पे लगा देंगे H एंड यहाँ पे लगाएंगे OH CH2OH एंड यहाँ भी जस्ट वही सेम HOH2C CH2OH OH CH2OH और यहाँ क्या लगा देंगे H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ क्या लगाएंगे OH H OH H। तो ये बन गया हवात स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे अल्फ़ा डी सीरीज का है एंड फ्रुक्टो अल्फ़ा डी फ्रुक्टो फ्यूरिनोज एंड इसको क्या बोलेंगे बीटा डी सीरीज लिवोरोटरी फ्रुक्टो फ्यूरिनोज। तो अब हम लोग चलेंगे डाइसैकराइड पे। तो ये रहा आपका, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप बच्चों डिफरेंट है। जैसे इसको जब खींचेंगे तो ये आ जाएगा राइट साइड, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड आ रहा है। अगर इसको खींच के करेंगे ऐसे घुमा देंगे तो ये लेफ़्ट साइड आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें रहेगा, या तो अगर इसमें भी बताया था मैंने हवात स्ट्रक्चर में, अगर बिलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नीचे है तो उसको अल्फ़ा बोलेंगे, एबव है तो बीटा बोलेंगे। तो ये भी ट्रिक हमने बताया था ग्लूकोज वाले में, ग्लूकोज के हवात स्ट्रक्चर में। तो यहाँ भी वहीं लागू होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्या पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ पे बच्चों कार्बन जो नंबर है आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीसैकराइड बच्चों सॉरी पॉलीसैकराइड क्या होते हैं पॉलीसैकराइड्स। तो हम लोगों ने क्या देखा मोनोसैकराइड, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मोनोसैकराइड पढ़ा एंड मोनोसैकराइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा मोनोसैकराइड में हम लोगों ने पढ़ा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा मोनोसैकराइड में। अब बच्चा हम लोग देखेंगे पॉलीसैकराइड हम लोग देखेंगे पॉलीसैकराइड।
एंड पॉलीसेकेराइड के बाद हम लोग देखेंगे क्या, मोनोसेकेराइड हो गया। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल थे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। तो दो ही एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों। तो पहले अब डाइसेकेराइड देखेंगे यार, कहाँ गड़बड़ा जा रहा है, सब उल्टा पुल्टा पढ़ लेंगे दिक्कत होगा। सीरियल वाइज चलेंगे हम लोग, पहले डाइसेकेराइड देखेंगे फिर पॉलीसेकेराइड। तो देखेंगे अब हम लोग क्या, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स। तो बच्चों इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एंड प्रसन्न रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाइसेकेराइड के साथ। और बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपना रुझाव सुझाव ज़रूर दें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए।